حي على الفلاح। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग इंग्लिश का पहला सबक पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, किताबें निकाल लीजिए अपनी। पहला लेसन आज हम लोगों को पढ़ना है। ये क्लास 6 है और 6 का पहला लेसन आपके सामने मौजूद है, लर्निंग टुगेदर। किताब में देखिए और तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान दीजिए। लर्निंग टुगेदर। 6th grade is a special place. See the big smile on my face. Our class is a great team. We make our teachers beam. We work hard each busy day. Then out to the yard to play. Multiplication is fun. 9 times 9 is 81. Learn the math facts on through 10. 1 through 10. Practice again and again. Play a game. Sing a song. Lots of fun all year long. Books to read, poems to say. Learning new things every day. Reading, writing, spelling too. So much to learn, much to do. History, geography, science too. We even learn about the ocean blue. Working hard till the year ends. We are classmates and good friends. We are proud of the progress we have made. We are getting ready for the 7th grade. 6th grade is a special place. See the big smile on my face. अज़ीज़ तलबा, अभी मैंने इस लेसन को जो पोएम की शक्ल में है आपके सामने पढ़ दिया। आपने इसके तलफ़्फ़ुज़ पर गौर किया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके क्लास का ये पहला दिन है। आज अभी पहली पढ़ाई शुरू हो रही है। सबसे पहले जो लेसन है वो उस लेसन का नाम है लर्निंग टुगेदर। अभी इसकी रीडिंग आपसे हम कराएंगे, इसलिए फिर से इसको सुनते रहिए। लर्निंग, लर्निंग। देखिए लफ्ज़ है लर्न। ये लफ्ज़ है लर्न और उसमें क्या जोड़ दिया गया है? ING जोड़ दिया गया है, लेकिन असल लफ्ज़ जो है वो लर्न है। लर्न के मायने पहले से आप जानते होंगे, 5th क्लास में भी ये आया होगा। लर्न लफ्ज़, लर्न के क्या मानी है? सीखना। शाबाश, ठीक है। लर्न के माने सीखना है। ये लफ्ज़ इसमें आया और उसमें जोड़ दिया गया ING। ING जोड़ने से माने में कुछ फ़र्क हुआ? नहीं। क्या हुआ फ़र्क? सीखना, सिखाया नहीं, सिखाया नहीं, सीखना ही होगा। अब उसके इस्तेमाल की शक्लें ये ग्रामर में आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ सीखने से मुराद है लर्निंग टुगेदर। टुगेदर माने क्या होता है? टुगेदर, एक साथ। शाबाश, तैयारी की तुमने। टुगेदर। इस लेसन का उन्वान हो गया लर्निंग टुगेदर। टुगेदर के माने एक साथ, मिलजुल करके। ये लेसन का सबक ही पहले हमको सिखा रहा है, बता रहा है कि हमारा पूरा क्लास कैसा होना चाहिए?
एक साथ होना चाहिए, मिला होना चाहिए। अभी देखिए कुछ लड़कों ने देरी कर दी आने में, कुछ लड़के आने में ताखिर कर दिए, एक साथ नहीं आए, तो सीखने में एक साथ नहीं हुए। लेकिन हमको क्या चाहिए, आइंदा कल से ख्याल रखिए कि हम लोग बिल्कुल क्लास में अपने टाइम से, हमें देर नहीं होनी चाहिए। क्लास जब शुरू होता है उसी वक्त आपको आ जाना चाहिए। ये लेसन, पहला लेसन आपको बता रहा है कि लर्निंग टुगेदर, एक साथ सीखना है, मिलजुल के सीखना है, इनफरादी तौर पर नहीं, इज्तिमाई तौर पर सीखना। ये लेसन का उन्वान है। आइए देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। सिक्स्थ लफ्ज़ क्या है, सिक्स है, क्या है, सिक्स। सिक्स माने क्या होता है, छः, और सिक्स हो गया, टीएच उसमें जोड़ दिया गया, क्या हो गया, छठा। शाबाश, सिक्स माने छठा। इसके बाद लफ्ज़ आया ग्रेड। ग्रेड आप जानते होंगे, पहले से नहीं जानते हैं। ग्रेड, ग्रेड के क्या मानी है, दर्जा, और क्लास माने भी दर्जा होता है, और ये ग्रेड है, ग्रेड माने भी दर्जा होता है। यानी दर्जाबंदी जिस तरह की जाती है, अलग अलग दर्जे में बताया जाता है। तो ये हो गया सिक्स्थ ग्रेड, छठी क्लास, छह दर्जा, दर्जा छः। इज ए स्पेशल प्लेस। स्पेशल की क्या मानी होता है, स्पेशल, खास। शाबाश, स्पेशल माने होता है खास। तो छठी क्लास, प्लेस माने जगह, छठी क्लास एक ख़ास जगह है, एक ख़ास मुकाम है, बहुत अहम क्लास है। क्यों इस क्लास को अहम कह दिया गया? क्लास तो तुम लोग ये एक से पढ़ते हुए चले आ रहे हो 5 तक, और 6 क्लास को एक क्लास बता रहा है कि अहम क्लास है। कोई तो इसमें बात होगी जिसकी वजह से इस क्लास को अहम कहा गया है। समझ रहे हैं? कोई बता सकता है क्या वजह हो सकती है? ये लेसन अभी बताएगा आपको, ये लेसन बताएगा। बताओ, हाँ बोलिए। हम सब एक साथ मिलके, एक साथ तो हर क्लास में मिलके पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, बताया आपने, अच्छी बात है। कुछ बताया, जो समझ में आया वो बताया। कम बोलना चाहिए, सभी लड़कों को बोलना चाहिए। जो पूछा जाए उसको जवाब दीजिए, और जो कुछ नहीं समझ में आता उसे क्या कीजिएगा, पूछिए। पूछने में कभी पीछे मत रहिए। अब इसके बाद देखिए, 6th ग्रेड इज ए स्पेशल ग्रेड। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। ये कौन कह रहा है? लड़के कह रहे हैं, तलबा कह रहे हैं। सी, देखिए। सी माने देखना होता है, और हम यहाँ तर्जुमा कर रहे हैं देखिए। ये सारी चीज़ें आपको ग्रामर में पढ़ाई जाएंगी, आपको बताया जाएगा अभी। अब ये लेसन तो हमें सी, सा, सीन, इस तरह से एक ही लफ्ज़ की कई शक्लें बताई गई। फिर इसमें आईएनजी किस तरह जोड़ा जाता है वो बताया जाएगा। ये सी ग्रामर से क्या है या कवायद से क्या है? फेल है, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्ब। शाबाश, इसे वर्ब कहेंगे। और सी, सिर्फ सी इस्तेमाल कर लिया गया तो इसके माने होता है देखिए या देखो। द बिग स्माइल, एक बड़ी मुस्कुराहट। स्माइल माने हाँ, मुस्कुराहट। ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए। यानी 6 के लड़के बहुत खुश रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। कहा जा रहा है कि स्पेशल क्लास है, इसका मतलब हुआ कि 6 के लड़के बहुत खुश होते हैं। आप लोग खुश हैं जी? खुश रहना चाहिए, खुश रहिएगा तो ज़्यादा सीखिएगा। आगे देखिए, आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम। आवर क्लास, हमारा, हाँ, मेरा दर्जा, मेरा क्लास एक ग्रेट टीम है। ग्रेट माने क्या होता है? अजीम, बड़ा। हाँ, अच्छा नहीं, यहाँ अच्छा, अच्छी तो है ही है, ये क्लास अच्छा भी है, लेकिन यहाँ जो लफ्ज़ आया ग्रेट, उसके माने होता है अजीम, बड़ा, महान। आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम। हमारे
हमारा क्लास एक बड़ी टीम है। टीम क्या होता है? टीम तो अंग्रेजी लफ्ज़ है, उर्दू में कुछ बता सकते हैं टीम माने? टीम इस्तेमाल करते हैं सभी लोग, ये टीम है। ग्रुप, ये भी अंग्रेजी है। गिरोह, चलिए गिरोह कर लीजिए, ठीक है। खैर, आप टीम जानते हैं, टीम ही इसको कह लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम। टीम में क्या होता है? खेले हो कभी, टीम बनाकर खेला ना, उसमें क्या होता है? सब मिलजुल के। खास बात इसकी ये है, खास बात यह है कि सभी लोग मिलजुल करके होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं एक जगह, लेकिन वो मिलजुल करके होते हैं, इसलिए इसको टीम कहा गया है। आवर क्लास इज ए ग्रेट टीम। वी मेक आवर टीचर बीम। वी मेक माने क्या होता है? बनाना, हम बनाते हैं। आवर टीचर, अपने उस्ताद को, अपने उस्ताद को हम बनाते हैं बीम। बीम माने क्या होता है? खुश करना। वैसे बीम ये भी है जो आपकी छत के ऊपर दिखाई दे रही है ना, ये भी बीम है, ये कोई दूसरी बीम नहीं, यही बीम है, ये भी बीम है। लेकिन इसके माने खुश भी होता है, खुश मिजाज भी होता है। तो हम अपने उस्ताद को खुश करते हैं। तो खुश कैसे करेंगे? वक्त पर आ करके क्लास में, और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको तवज्जो से सुन करके, जो काम दिया जाए उसे पूरा करके, और उसे फिर अपनी कॉपी को जचवा करके, फिर उसमें जो हम कुछ गलती निकल जाए तो उसमें सुधार पैदा करके, ये सारा काम करेंगे तो आपके उस्ताद क्या होंगे? खुश होंगे। ये बात इस लेसन में बताया जा रहा है। आगे देखिए, वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। अपने हमारे दर्जे की खुसूसियात ये सब हैं, जिसकी वजह से ये दर्जा जो बड़ा स्पेशल दर्जा है, हमारा 6 का दर्जा बहुत ही स्पेशल है। इसकी एक वजह यह है कि वी वर्क, हम लोग काम करते हैं हार्ड, मेहनत से, ईच, सभी लोग, बिजी डे, सभी मशगूल दिन में, ठीक है, मशगूल दिन है, पूरे दिन हम मशगूल रहते हैं और मेहनत से काम करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। और जब इतना काम कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ा लेते हैं, अपने सारे काम कर लेते हैं, देन माने देन, तब, देन माने तब, देन आउट टू द यार्ड, आउट टू यानी बाहर होते हैं, टू द यार्ड मैदान की तरफ। यार्ड माने और भी कुछ होता है। पहले चलता था एक गज, जैसे मीटर होता है नापने का ना, उसी से उसे थोड़ा सा छोटा एक गज आता था, उसे भी यार्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ यार्ड के माने क्या है? मैदान है, यहाँ मैदान है। तो कह रहे हैं कि देन आउट टू द यार्ड, तब फिर हम मैदान की तरफ जाते हैं। टू प्ले, टू प्ले माने खेलने, खेलने के लिए। मल्टीप्लिकेशन इज फन। मल्टीप्लिकेशन, ज़रब करना, गुणा करना जिसे हिंदी में कहते हैं, ज़रब करना इज़ ए फन। लड़के आमतौर से समझते हैं कि मैथमेटिक्स बड़ी इंटरेस्टेड चीज़, गैर इंटरेस्टेड चीज़ है, मज़ेदार चीज़ नहीं है, मैथ में दिल नहीं लगता पढ़ने में। और ये लेसन कह रहा है कि मैथ जो है बहुत ही दिलचस्प चीज़ है, फन है, मज़ेदार चीज़ है। आप लोग भी ये मान लीजिए, इसको बताया जाए, अगर आप ध्यान दें तो मैथ बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। जब आने लगता है सवाल तो बड़ा दिल लगता है, दिल चाहता है कि सवाल ही लगाते रह जाएं। खैर, द मल्टीप्लिकेशन इज़ फन, ज़रब करना ये बड़ा ही मज़ेदार है। 9 टाइम्स 9 इज़ 81। 9 बार आएगा तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 9 में 9 का ज़रब कीजिए तो 81, और 9 को 9 बार जोड़ दीजिए तो 9 बार जोड़ना है, 81। 9 को 9 बार जोड़िए तो 81, और 9 में 9 का ज़रब कीजिए तो
81। इसका मतलब ज़रब क्या चीज़ है? बार बार जोड़ने का नाम ज़रब है। जिस चीज़ से ज़रब किया जा रहा है मतलब ये हुआ कि उतनी बार उसे जोड़ दीजिए तो वो ज़रब हो जाएगा। जो ज़रब का जवाब आएगा वही जोड़ने का जवाब आएगा। यहाँ यही बताया जा रहा है 9 टाइम्स 9 इज़ 81। 9 बार होता है तो 81 होता है। कितनी मज़ेदार चीज़ है, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। लर्न द मैथ फैक्ट्स। लर्न माने सीखना, पहले ही आ चुका है। लर्न के माने सीखना, द मैथ माने हिसाब, रियाजी का सीखना, रियाजी के फैक्ट्स का, उसके उसूलों को सीखना। ऑन थ्रो 10, 1 थ्रो 10, 1 से लेकर 10 तक, 1 से होकर के 10 तक सीखना, ये बहुत ही मज़ेदार है। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिस माने मशक करना, हाँ, बार बार लिखना किसी चीज़ का। अगेन एंड अगेन माने बार बार, तो बार बार इसकी मशक की जाए। ये नहीं कि एक सवाल लगा दिया जाए और उसके बाद मास्टर साहब ने एक सवाल बता दिया तो आप भी उसको लगा करके रख लीजिए। उसकी मशक कीजिए, उस तरह की जितने सवाल हैं सब हल कीजिए, अपने से हल कीजिए, खुद से हल कीजिए। ये लेसन बता रहा है। प्ले अ गेम, सिंग ए सॉन्ग। हमारे क्लास में और क्या चीज़ें हैं? ये तो पढ़ने पढ़ाने वाली बात आई। अब इसके बाद दूसरा पैराग्राफ, दूसरा स्टेंजा शुरू हो रहा है। इस दूसरे स्टेंजा में कहा जा रहा है प्ले ए गेम। हाँ, खेल है, खेलने के लिए। प्ले माने खेलना, गेम माने खेल। हाँ, एक खेल खेलने के लिए है। कहाँ पर? हमारे क्लास में। क्लास की सब तारीफ हो रही है। सिंग ए सॉन्ग, और गाने के लिए गाने हैं। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। लॉट्स ऑफ फन, बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें। लॉट्स माने ज़्यादा, ऑफ फन मज़े की चीज़ें। ऑल ईयर लॉन्ग, हमारे पूरे साल मज़े की बहुत सी चीज़ें हैं। क्या क्या हैं आगे बता रहे हैं। बुक्स टू रीड, किताबें हैं किस लिए? पढ़ने के लिए किताबें हैं मेरे पास। पोएम्स टू से, और कहने के लिए क्या है? पोएम। तो पोएम है टू से, यानी से के मतलब कहना होता है, लेकिन यहाँ गाने के लिए है। पोएम जो है गा करके पढ़ी जाती है, पढ़ने के लिए कह लीजिए। पोएम्स टू से, पढ़ने के लिए पोएम्स हैं, नज्म हैं। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। लर्निंग माने सीखना, न्यू थिंग्स नई चीज़ें, एवरी डे हर दिन। ऐसा नहीं कि जो आज सीखे हुए हैं कल ना सीखें, कल भी कुछ और सीखें। अभी आप लोग थे नहीं, यहाँ पर एक मौलाना साहब ने बताया था कि अभी अगर आपने आज जितने में हैं उतने ही रह गए तो समझिए कि आपकी तरक्की नहीं है। आप अगले दिन कुछ और सीख लें, अगले दिन कुछ और सीख लें। आपका हर अगला दिन पिछले दिन से अच्छा होना चाहिए, इल्म के लिहाज से, अमल के लिहाज से अच्छा होना चाहिए। तो यही बात यहाँ भी कही जा रही है, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। रीडिंग, रोज़ाना क्या काम करना है? पढ़ना है। राइटिंग, क्या करना है? लिखना है। स्पेलिंग टू, उसकी स्पेलिंग भी याद करनी, हिज्जे भी याद करनी है, उसमें कौन कौन हर्फ हैं सब याद करना है। सो मच टू लर्न, सो मच माने बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। किस चीज़ के लिए? सीखने के लिए। सो मच बहुत ज़्यादा, टू लर्न माने सीखने के लिए हैं। मच टू डू, और क्या? करने के लिए भी बहुत ज़्यादा है। मच बहुत ज़्यादा है, टू डू, डू माने करना, डू करने के लिए भी काम है। हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, तारीख। जोग्राफिया। साइंस भी पढ़ते हैं। टू माने भी, शाबाश। वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, और हम क्लास में क्या पढ़ते हैं? वी इवन लर्न अबाउट माने बारे में, द ओशन माने समुंदर, ब्लू माने
नीले समुंदर के बारे में भी पढ़ते हैं। देखिए आप लोग को नक्शा ज्योग्राफी के उस्ताद ने दिखाया होगा, और उसमें जो पानी का हिस्सा होता है सब नीला दिखाते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है ओशन ब्लू, नीले रंग का ये समुंदर। उसके बारे में भी पढ़ते हैं। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर्स, इस तरह हम पूरा क्या करते हैं, पूरे साल ये काम करते हैं। वर्किंग हार्ड, सख्त मेहनत करके, द ईयर माने पूरे साल, इंड्स माने आखिर, साल के आखिर तक ये काम मुझे करना है। वी आर क्लासमेट, हम सब क्या हैं, क्लासमेट माने दर्जे के साथी या हम सबक, दर्जे के साथी कहिए या हम सबक कहिए, ठीक है। हम सभी लोग हम सबक हैं। एंड गुड फ्रेंड्स, अच्छे साथी हैं, अच्छे दोस्त हैं। वाकई दोस्त हैं? नहीं, वाकई तो नहीं हैं। आए दिन शिकायत आती है आपकी क्लास से कि फ़लाँ ने फ़लाँ को मार दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ को मार दिया, ये शायद किया, वो धक्का दे दिया, उसने स्याही छिड़क दी, उसने ये कर दिया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके क्लास की ये खसूसियत है, इसीलिए इस क्लास को ख़ास क्लास कहा गया है, ताकि आप लोग एक टीम बन के रहिए, मिलजुल करके रहिए, ठीक है। तो आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं कुछ और अमल हो रहा उसके खिलाफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग मिलजुल कर रहिए। वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, और हमने जो तरक्कियां की हैं उस पर हमें फ़ख्र है, नाज है। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड। इस तरह जब पूरे साल मेहनत करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, 7 में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, 7th क्लास में, अगली ग्रेड में, अगली कक्षा में, अगले क्लास में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। 6th ग्रेड इज़ ए स्पेशल प्लेस, ये 6 का क्लास बहुत ही अहम क्लास है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, इसको मेरे चेहरे पर इसकी मुस्कुराहट आप देख सकते हैं। ये हमारा लेसन हुआ। ये लेसन में वो काम दे दिया गया है जो पूरे साल करना है आपको, और पूरे साल जब करेंगे तो ये 7th में चले जाएंगे। एक बार इसको हल्के से दोहरा लीजिए आप लोग, हल्की आवाज़ में एक बार पढ़ डालिए, अभी आपसे पढ़वाएंगे। चलिए पढ़ लिया? हाँ, चलिए कौन पढ़ेगा पहले? आ जाओ, पढ़ो, इसको पढ़ दो शुरू से। Learning weather, 6th grade is a special place. See the big smile on my face. Our class is a great team. We make our teacher meet. हर लाइन पर थोड़ा रुक जाया करो, थोड़ी लाइन पर रुक जाया करो। We work hard to create. Take out to the art to play. Multiplication is fun. 9 times 9 is 81. Learn the math facts on the day. Practice again and again. Play a game, sing a song. Lots of fun all year long. Books to read, poems to say. Learning new things every day. Reading, writing, spelling too. So much to learn, much to do. History, geography, science too. We even learn about the ocean too, working hard till the year ends. We are classmates and good friends. We are proud of the progress we have made. We are getting ready for the 7th grade. 6th grade is a special place. See the big smile on my face. ये वी के बाद एक कामा लगा हुआ है, क्या मतलब हुआ इसका? उसमें कुछ छिपा हुआ है ना? ठीक, एच ए We have एच ए वी हैव हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आर है, ठीक है। चलो बैठो। हाँ, तो देखिए आपने रीडिंग कर लिया और क्लास घंटी भी बज गई। अगरचे हमारे पिछले उस्ताद ने थोड़ा वक्त ज़्यादा ले लिया था, यानी वो देर में निकले, लेकिन हम लोग वक्त से निकलेंगे। तो घंटी बज गई और हम लोग निकलेंगे, लेकिन कल इसकी मीनिंग आप लिख करके लेके आइएगा। जो इसमें अल्फाज आए हैं मुश्किल, उसको लिख करके आइएगा, याद करके आइएगा। चलिए, जज़ाकल्लाह।